ओम शांति। आज के समय में हर इंसान अपने लिए जीता है और अपनों के लिए जीता है और उसी में खुश रहता है। लेकिन वास्तव में अपने लिए सिर्फ जीना या अपनों के लिए जीना ये जिंदगी नहीं है। अपने लिए जीना और अपनों के लिए जीना ये तो कोई एक जानवर भी जी लेता है। आज के समय में इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ लिख जाता है, धंधा नौकरी बिजनेस करता है, परिवार बसा लेता है, अपने बच्चों का लालन पोषण करता है और लास्ट में जब जाता है दुनिया से तो अपनी घर गृहस्थी प्रॉपर्टी सब कुछ बच्चों को सौंप करके चला जाता है और सोचता है कि हमारी जिम्मेवारी पूरी हुई। क्या इसको ही जिंदगी कहते हैं? इतना सा काम तो एक छोटी सी चिड़िया भी कर लेती है। वो भी बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को दाना चुगना सिखा देती है, उड़ना सिखा देती है और जब जाती है तो लास्ट में अपना घोंसला सौंप करके चली जाती है। तो क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? हम इंसान हैं तो हमारे अंदर कुछ परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। हम आए हैं तो कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी समय रहेगा और समय के रहते लोग हमें याद करें। क्योंकि कहा जाता है इस दुनिया में एक वो इंसान है जब तक जिंदा है तो लोगों की नजरों के सामने है तो सब उसको याद करते हैं। लेकिन एक वो इंसान होता है जो शरीर छोड़ने के बाद, मौत होने के बाद भी बरसों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। श्रेष्ठ कर्म करके व्यक्ति ऐसी जगह लोगों के दिल में बना जाता है। तो हमें वही श्रेष्ठ कर्म करना है क्योंकि अपने लिए तो दुनिया जी ही रही है। जिस प्रकार से देखा जाए पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, ना वो कभी अपनी छांव में रहता है, दूसरों के लिए ही अपने फल देता है और दूसरों को ही हमेशा छांव देता है, खुद धूप में खड़ा रहता है। नदी कुआं तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते हैं, हमेशा दूसरों की प्यास बुझाने के लिए ही होते हैं। तो इनको ही परोपकार कहा जाता है। तो हमें भी इस दुनिया में रह करके कुछ श्रेष्ठ कर्म करके और परोपकार करके हमें भी जाना है। दुनिया में लोग समझते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ कर्म करना है। अगर कर्म करेंगे तो फल हमें जरूर मिलेगा। अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें श्रेष्ठ ही मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तभी हमें मिलता है, ये तो सत्य है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर जब हमें कोई देगा तो ही हम दूसरों को देंगे, लेकिन नहीं, जब हम दूसरों को देते हैं तभी हमें मिलेगा। जब हम दूसरों को देंगे तो लौटकर हमारे पास जरूर आएगा। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक जगह एक मीटिंग चल रही थी जिसमें 50 लोग थे। एक हॉल था और उस हॉल में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग पूरी होने के बाद मीटिंग लेने वाले लीडर ने कहा, एक बाजू में हॉल बना हुआ था, उसमें 50 गुब्बारे रखे हुए थे और उस 50 गुब्बारों पर जो 50 व्यक्ति मीटिंग में बैठे हुए थे उन 50 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। एक एक गुब्बारे पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। जब वो मीटिंग पूरी हो जाती है तो जो वो लीडर था उस लीडर ने सभी 50 व्यक्तियों को 10 मिनट का टाइम दिया कि 10 मिनट में तुम्हें अपने अपने नाम का गुब्बारा लाना है। 10 मिनट का टाइम दिया कि बाजू वाले हॉल में 50 गुब्बारे रखे हैं, एक एक व्यक्ति का उस पर नाम लिखा है और 10 मिनट में वो अपने अपने नाम का गुब्बारा आपको मेरे पास लाना है। सभी रेडी हो गए, बेल बजी और सभी हॉल में गए। जैसे ही हॉल में गए तो सभी 50 गुब्बारों को ढूंढने लगे, मेरे नाम का कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ऐसे करते करते एक उठाया, दूसरा फेंका, दूसरा उठाया, तीसरा फेंका, ऐसा करते 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 बहुत टाइम हो गया।
10 मिनट का टाइम दिया था, 10 मिनट पूरे हो गए। दोबारा से लीडर ने बेल बजाया और सब खड़े हो गए। सब खड़े हो गए, देखा कि किसी के हाथ में भी गुब्बारा नहीं है, किसी एक के हाथ में भी वो गुब्बारा नहीं आया अपने नाम का। और 50 व्यक्तियों ने 10 मिनट तक प्रयास किया, लेकिन घंटी बजने के बाद और घंटी बंद होने तक 10 मिनट में एक भी गुब्बारा किसी के हाथ नहीं आया। सभी परेशान हो गए। फिर जो लीडर था, उस लीडर ने कहा, मैं तुम्हें फिर से एक चांस और देता हूं, फिर से एक चांस और देता हूं, 10 मिनट में एक बार और प्रयास करो। लेकिन अब करना क्या है, जो गुब्बारा पहले उठाओ, जो गुब्बारा पहले तुम्हारे हाथ में आ जाए, उस पे जिसका नाम लिखा हो वो गुब्बारा उसके हाथ में दे देना। जो गुब्बारा पहले आप उठाओ, उस पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा हो वो गुब्बारा उस व्यक्ति के हाथ में दे देना। सब रेडी। फिर से उसने बेल बजाए और सभी फिर से हॉल में गए और हॉल में जाकर के सबने गुब्बारा उठाया और गुब्बारा उठा करके जिस व्यक्ति का उस पर नाम लिखा था उस व्यक्ति को वो गुब्बारा दे दिया। 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे और सभी लोग अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर के वो लीडर के सामने पहुंच गए। तो 5 मिनट भी नहीं लगे और सबको अपने अपने नाम का गुब्बारा मिल गया। कब मिला? जब उन्होंने परोपकार किया, जब दूसरों को दिया, उसके नाम का उसको दिया। जब मना दूसरों को दिया, दूसरे ने उसको दिया, हमने दूसरे को दिया, दूसरे ने हमें दिया और हमारे नाम का गुब्बारा हमारे हाथ में आ गया। ऐसे ही कहने का भाव कि जब भी हम परोपकार करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, दूसरे के लिए बार कुछ देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो जो हमें चाहिए होता है वो हमें जरूर मिल जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म और दूसरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना हमेशा रखना है। ओम शांति।